आजकल की जो जिंदगी है ना वो बस भाग दौड़ से भरी हुई है। हम सब दौड़ रहे हैं पैसों के पीछे, सफलता के पीछे। पर क्या कभी ये सोचा है कि इतनी भीड़ में होने के बावजूद हम अंदर से इतना अकेला और परेशान क्यों महसूस करते हैं? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं और कुछ पुरानी कहानियों से सीखते हैं जो हमें मन की शांति का रास्ता दिखा सकती हैं। यही वो सवाल है जो आज हम में से कई लोगों को अंदर ही अंदर परेशान करता है। हम सब कुछ हासिल करने के लिए भागे जा रहे हैं, लेकिन जो सुकून है वो जैसे एक सपना सा बनता जा रहा है। आज हम उसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे जो बड़े बड़े संतों ने हमें हजारों साल पहले ही बता दिया था। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से, जो इस भागदौड़ और उसके साथ आने वाले खालीपन के बारे में है। ये कहानी हमें सिखाती है कि शांति का असली ठिकाना आखिर है कहाँ। सोचिए, एक ऐसे इंसान के बारे में जो अपनी जिंदगी की उथल-पुथल से पूरी तरह थक चुका है और एक ज्ञानी महात्मा के पास पहुंचता है। उसके मन में बस एक ही सवाल है, मन की शांति कहाँ मिलेगी? और सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। तो देखिए, महात्मा का जवाब कितना सीधा लेकिन गहरा था। हम शांति के लिए बाहर की दुनिया को बदलने में लगे रहते हैं, एक बेहतर नौकरी, एक बड़ा घर और न जाने क्या क्या। लेकिन असली काम तो अपने मन पर करना है। शांति कोई बाहरी खोज नहीं है, बल्कि एक अंदरूनी एहसास है। और यहीं से बात आती है एक सच्चे इंसान की पहचान की। सच्चा इंसान वो है जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, बल्कि दूसरों की मदद करने में और खुद को समझने में, यानी आत्मचिंतन में खुशी महसूस करता है। यही तो है इस अंदरूनी सफर का पहला कदम। तो ये तो हुई पहली कहानी। अब बढ़ते हैं आगे हमारी दूसरी कहानी की तरफ, जो हमें असली दौलत और गरीबी के बारे में कुछ बहुत जरूरी सिखाती है। ये कहानी धन को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल सकती है। तो होता क्या है कि एक आदमी है, बहुत दुखी है। वो एक साधु के पास जाता है और अपनी गरीबी का रोना रोता है। उसे लगता है कि उसके पास कुछ भी नहीं है और यही उसके सारे दुखों की जड़ है। लेकिन साधु उसे कोई दिलासा नहीं देते, बल्कि एक बहुत ही अजीब सा सौदा रखते हैं उसके सामने। वो कहते हैं, ठीक है, अपनी दोनों आंखें मुझे दे दो, मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। वो आदमी फौरन मना कर देता है। फिर साधु कहते हैं, अच्छा तो अपने दोनों हाथ दे दो, मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। वो आदमी फिर से इनकार कर देता है। और यहीं पर उस आदमी को एहसास होता है उस अनमोल खजाने का जो उसके पास पहले से ही था। उसकी आंखें, उसके हाथ, उसका पूरा शरीर, जिसकी कीमत करोड़ों में भी नहीं लगाई जा सकती। तो देखिए असली सीख क्या है। साधु उसे समझाते हैं कि कोई इंसान खुद को गरीब कैसे कह सकता है जिसके पास करोड़ों की संपत्ति हो, यानी उसका अपना शरीर। असली धन वो नहीं है जो हमारे पास नहीं है, बल्कि वो है जो हमारे पास पहले से है। असल में शुक्रगुजार होना ही सबसे बड़ी दौलत है। तो अब तक हमने 2 बातें समझी। चलिए अब आते हैं इस पहेली के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर। यह हमें बताता है हमारे अपने नजरिए की ताकत के बारे में। एक गुरु अपने 2 शिष्यों को एक बाग में ले जाते हैं। पहला शिष्य जैसे ही बाग में जाता है वो शिकायत करने लगता है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ नकारात्मक चीजों पर है, सिर्फ कांटों पर। वो बाग की समस्याओं को ही देख पाता है। लेकिन जो दूसरा शिष्य है वो भी उसी बाग में है, पर उसकी नजर जाती है फूलों की खूबसूरती पर। वो कांटों को नजरअंदाज करके बाग की खूबसूरती की तारीफ करता है। जगह वही है, लेकिन दोनों का नजरिया बिल्कुल अलग। और गुरु का यही तो सिखाना था। वो मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा, दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही हमारी हकीकत तय करता है। अगर किसी के मन में अच्छाई है तो उसे हर जगह अच्छाई ही दिखेगी। अपनी सोच बदलने से दुनिया अपने आप बदल जाती है। तो इन तीनों कहानियों से जो सीख हमें मिली है, उसे जोड़कर अब हम शांति पाने के एक सीधे और सरल रास्ते को समझेंगे। देखिए, इन सारी बातों का निचोड़ एक बहुत ही आसान सी प्रैक्टिस में है। रोजाना सिर्फ 5 मिनट खुद के साथ खामोशी में बैठना शुरू करें। बस चुपचाप बैठकर अपने ख्यालों को देखें। धीरे धीरे जीवन में एक बहुत ही पॉजिटिव बदलाव महसूस होने लगेगा। और आखिर में बस एक बात याद रखने की है, सारी शिक्षाओं, सारे ज्ञान का निचोड़ यही है कि सबसे ऊपर मानवता है। दूसरों की सेवा करना, खुद को समझना और दुनिया को एक अच्छी नज़र से देखना, यही तो है एक सुकून भरी जिंदगी का राज। तो सवाल बस इतना सा है कि क्या हम अपनी सोच बदलने के लिए तैयार हैं?